एवं हमारे ओमकार रावत जी, हमारे छोटे भाई बड़े भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने कार्यक्रम को आयोजन किया और बहुत बेहतर तरीके से आयोजन किया। आज बहुत प्रसन्न है हम एवं हम हमारे समाज की जितने भी कार्यकर्ता, जो भी युवा कार्यकर्ता, जो हमारी सांस्कृतिक पार्टी विजिटर टीम, बहुत आप लोगों से पसंद हुई है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग के साथ एक बार नारा लगाएंगे, संत रविदास महाराज की जय, संत रविदास महाराज की जय, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहेब कांशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, यही सभी बातों को मैं कबीर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज का जो पर्व है हमारा गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हमारे संत शिरोमणि महाराज जी रविदास जी हैं, जिनको सिर्फ हमारा समाज ही नहीं, उनको पूरा का पूरा विश्व पूज रहा है आज के दिन। तो साथियों, हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हम उस वर्ग से आते हैं, हम उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से हमारे संत रविदास शिरोमणि महाराज जी थे। तो अगर उन्होंने हमारे देश को, इस दुनिया को इतना बड़ा पैगाम दे दिया, इतना बड़ा संदेश दे दिया, एक मानवता का, एक समानता का, तो हम लोगों को ये सब चीजें समझने की जरूरत है मेरे भाई। जैसे कि आप आज हमारे काफी युवाओं ने बोला, जो हमारे काफी वक्ताओं ने बोला यूजीसी, आप लोग यूजीसी के बारे में जानते हैं क्या? जानकारी लगी है? यही सबका कारण है कि हमें अभी तक यूजीसी की जानकारी तक नहीं लगी है। आप जरा सोचिए मेरे भाइयों, 25% है मात्र, हम 85% है, 85% मात्र 20 स्कोर करता रह गया फोन में, और उन लोगों ने हमारे यूजीसी पर जो अभी नए कुछ लागू होते उससे इससे लगवा दिया। तो जरा सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो अभाव है, हम लोग संगठित नहीं है, हमारे लोग पढ़ नहीं गए, हमारे बच्चे मजबूत जगह नहीं है, जो हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा समाज अगर आगे जाएगा शिक्षा से, शिक्षा ही वैसे उतना धाड़ेगा, लेकिन क्या हमारा समाज आगे जा रहा है? हमें यह समझने की जरूरत है मेरे भाइयों, हमें नशा से दूर रहने की जरूरत है मेरे भाइयों, हमें संघर्ष करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सभी साथियों को होती है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आप लोग देख रहे हैं, आए दिन लोग क्या कहते हैं, मंत्री मिनिस्टर सांसद कहते हैं, आए दिन जो कि सारे 10वीं फेल होते हैं, सांसद पार्लियामेंट में बैठे 10वीं फेल, नकली मार्कशीट बनवा के वो जाके बैठ रहे हैं और क्या बोलते हैं, बाबा साहब का संविधान गलत है। तो मेरे भाइयों, बाबा साहब का संविधान गलत ना था, गलत था, ना कभी है, ना कभी गलत होगा। अगर वह गलत हाथों में जाएगा मेरे भाइयों, तो बेशक उसको गलत माना जाएगा। तो हमें लोगों को समझना पड़ेगा, हमें संविधान को समझना पड़ेगा, हमारे महापुरुषों को समझना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आप लोग अपने महापुरुषों को ज्यादा से ज्यादा जानिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। देखिए, आज हम लोगों ने कार्यक्रम